हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, धरने प्रदर्शन हुए और बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आई हैं। लेकिन एक बड़ी बात थी कि शहर के पहले नागरिक कहीं नजर नहीं आए। पहले नागरिक से मतलब है नगर निगम शिमला के मेयर। तो इस वक्त हमारे साथ नगर निगम शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं। सर, इतना कुछ हुआ इस ऐतिहासिक शहर में और आप नजर नहीं आए? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यहीं पर ही था, शिमला में ही था। और कुछ फैमिली में और रिलेशन में एक दो हमारी डेथ्स हुई है, तो उसमें भी मुझे जाना पड़ता था। मेरे रिलेशन में मेरी भांजी की भी डेथ हुई थी। और उसके अलावा मेरा सेफ सीजन का हमारा काम चला हुआ है। आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, शहर के मेयर हैं, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी थी। आप जाते, प्रदर्शनकारियों से बात करते, दूसरे लोगों से बात करते, इनको शहर को शांत करना तो आपकी जिम्मेदारी थी। ऐसा है, मेरा ये कहना है कि मैं कुछ चीज़ें सड़क पे होती है, कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे, या किस तरह से उसको माहौल को शांत करना, उसमें मेरी बहुत लोगों से चर्चा होती रही, जिसमें विभिन्न लोग थे, चाहे वो पॉलिटिकल समुदाय के लोग थे या धार्मिक समुदाय के लोग थे। उनसे सबसे मेरी चर्चा हुई कि किस तरह को, इस तरह का जो हमारे यहाँ कल्चर हिमाचल में इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हम एक देवभूमि से संबंध रखते हैं जहाँ देवी देवताओं का वास है। इस तरह का कोई माहौल बना करके हम अपने शहर को और अपने प्रदेश को हम बदनाम नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसमें आए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी इस पर चर्चा की थी। कई बातें में इस तरह होती है कि वो कुछ सामने नहीं होती है। वो मैंने अपना जहाँ तक मेरा रोल था मैंने उसको निभाया। आपको नहीं लगता कि आप उस दिन खड़े रहते जिस दिन पहले दिन वहां पर प्रदर्शन हुआ, उसके बाद दूसरा प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आप शहर के लोगों के साथ, चाहे पक्ष है, विपक्ष है, हिंदू संगठन है, दूसरे संगठन है, कांग्रेस के पार्षद भी थे, भाजपा के पार्षद भी थे, आप खड़े रहते तो स्थिति को संभाल सकते थे? नहीं, देखिए, मेरा कहना ये है, इसमें मेरा ये कहना है कि आपके जो कंस्ट्रक्शन का इशू और लीगल और इलीगल कंस्ट्रक्शन, दो तरह के इशू है। इसमें हर आदमी पे एक हमारे एक्ट के हिसाब से इसमें कार्रवाई भी होती है। जो आपका इलीगल काम है उसको कमिश्नर कोर्ट में उसमें केस लगता है। दूसरा इशू ये होता है कि एक मुद्दा आया है इसमें कि जो एक खास समुदाय को लेकर के भी बहुत संख्या में यहाँ पे आए हैं, तो इसको एक लेकर के हमारा एक नगर निगम में एक बैठक हुई है। स्पेशल हाउस जिसको कहते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की आपकी हमारी कमेटी बनी है, जिसमें ये शिमला के इतिहास में पहली बार हमने इलेक्शन कराया। इलेक्शन वेंडर कमेटी का इलेक्शन हुआ। ये जो तय बाजारी के लोग हैं उनकी एक बॉडी बनी, इलेक्टेड बॉडी है इनकी, इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद इनको हमने पार्टिसिपेशन दिया है 60% तक। ये लोग उसमें कमेटी में, हमारी कमेटी में, और उसमें हम वेंडिंग और नॉन वेंडिंग जोन, जैसे आपने कहा कि मैं संजौली में उस दिन क्यों नहीं था, लेकिन मैं उससे पहले दिन भी था और प्रदर्शन के अगले दिन भी था संजौली में। लेकिन ये जरूर है कि मैं लोगों के कैमरे पे ना आना, मेरा हर चीज़ को कैमरे पे आना कोई ठीक नहीं रहता है। पीछे काम कर रहे थे, बिल्कुल करना भी चाहिए। और एक बहुत चिंता का विषय भी था ये कि बहुत, लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि हमारे यहाँ से सभी लोगों ने कंसेंसस बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, इसमें सभी लोगों ने, हमने छोटा मोटा प्रयास हमने भी किया, दूसरे लोगों ने भी आया। मैं सबकी प्रशंसा करूंगा, हर एक धार्मिक संस्था है चाहे जितनी भी है, सभी ने एक कंसेंसस बना करके इसको सॉर्ट आउट किया। नगर निगम के मेयर इस विवाद को किस तरह से देखते हैं? आपकी नजर में विवाद है क्या? और जो प्रदर्शनकारी कह रहे थे, अभी भी कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काफ़ी पुराना इशू है, 10 से 15 साल इसको हो गए। लेकिन जो कागज़ों में दिखाया जाता है 1950 का एक जो प्रैक्टिकली जो है, लेकिन सरकार इसमें मालिक है। लेकिन मेरी नज़र में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन का इशू है। आपका कंस्ट्रक्शन हुई है, इलीगल हुई है, वो एक मामला है। जैसे हर आदमी इलीगल, हमारे जैसे यहाँ बायलॉज बने हैं कमेटी के, 10% डेविएशन के बाद उसको हम
इलीगल कंस्ट्रक्शन में लेते हैं। जब भी कोई नक्शा पास होता है, आपका नक्शा पास होने के बाद जब आप उसके आप कंप्लीशन देते हो, कंप्लीशन के बाद अगर आपको 10% से ऊपर की डेविएशन है तो उसको हम पेनल्टी क्लॉज उसके अंदर लेते हैं और उसके पैसे जमा होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें जिस तरह का इलीगल कंस्ट्रक्शन है, तो एक कार्रवाई जो है हमारे कमिश्नर कोर्ट में जो आम आदमी के साथ और इलीगल कंस्ट्रक्शन के तौर पे होती है एक्ट के हिसाब से, उसमें वो कार्रवाई होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई वो नहीं है। लेकिन मैं इसको एक इलीगल कंस्ट्रक्शन के तौर पे मानता हूँ। जो कह रहे हैं कि अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, बिना लाइसेंस के यहाँ पर कारोबार करते हैं, रेडी फड़ी लगाते हैं, बहुत सारी बातें प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इनकी संख्या बढ़ गई है, वहां पर स्थानीय लोगों को परेशानी होती है, एकाएक जो इनकी संख्या बढ़ रही है। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित रखती है। जो मेरा काम है नगर निगम की परिधि में जो आता है, वो उसको तय बाजारी और उसको सिस्टम से बैठाना, वो हमारा काम है। लेकिन संख्या बढ़ रही है या उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही है, वो एक लॉ एंड ऑर्डर का काम है। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इसमें कोई भी लेबर हो, किसी भी तरह की लेबर हो, क्योंकि हिमाचल एक ऐसी स्टेट है, माइग्रेटेड लेबर यहाँ आती है, चाहे वो सेब का काम है, चाहे कंस्ट्रक्शन का काम है, चाहे आपका ये फल फ्रूट्स का काम है, सभी लोग जो है उसमें वो माइग्रेटेड है। 2 महीने के लिए आएंगे, 3 महीने के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे। वेंडिंग जोन पर तो हम बड़े लंबे समय से सुन रहे थे, बना ही नहीं है वो तो। नहीं, मैं आपकी ध्यान में लाना चाह रहा हूँ, ये कोर्ट इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है। हमने इसमें स्पेशल हाउस बुलाया है, अभी इसमें 2 स्पेशल हाउस हमारे और होने, जिसमें नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन हमने तय कर दिए अलग अलग, जहाँ जहाँ थिकली पॉपुलेटेड एरिया, चाहे बाजार का एरिया है, माल लोअर बाजार का है, IGMC का एरिया है, आपका स्नोडन का है, लोअर बाजार का है, संजौली का एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, उन एरियो को हम नॉन वेंडिंग जोन कर रहे हैं। कब बहुत कम संख्या में वहाँ लोग बैठेंगे, ताकि हम उसको एक ऐसा एरिया बनाए जहाँ लोगों को परेशानी भी ना हो, और दूसरी जो सामान लगाते हैं या दूसरी चीज़ें रखते हैं, अपनी रोज़मर्रा की रोजी कमाते हैं, तो उनके लिए भी कोई परेशानी ना हो। ये जो प्रदर्शन हुए, इस 2 दिन प्रदर्शन हुए, 2 बार प्रदर्शन हुए, क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर? कैसा मानते हैं, ये सही था शहर के भीतर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारा देश लोकतंत्र में विश्वास करता है, हर आदमी अपनी आवाज़ को उठाता है, लेकिन उसको एक हिंसात्मक रूप नहीं होना चाहिए। उसमें अपना प्रोटेस्ट करने के लिए सबका राइट है। कुछ पत्थर चलाते हुए नजर आए लोग, नहीं तो वो पत्थर चलाना और वो चलाना, वो एक इंसानियत और हमारे खासकर हिमाचल में, देवभूमि में इस तरह का कल्चर और इस तरह का हमारा जो मान्यता है हमारी यहाँ ऐसे नहीं चलती है। प्रदर्शन को सही मानते हैं? नहीं, प्रदर्शन अपने इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर के मैं समझता हूँ कि इससे मोर इम्पोर्टेंट हिमाचल में चिट्टे का काम है, जिसको लेकर के बहुत जरूरी मैं समझता हूँ कि सामाजिक कार्य को लेकर के बहुत बड़ी मूवमेंट बढ़नी चाहिए। आपकी बात मानते हैं, पर क्या आप समर्थन करते हैं जो पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन के भीतर कहा? देखिए, उनकी अपनी एक भावना हो सकती है, मेरी एक आस्था है, मैं भी हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ। मैं किसी को ये अपने कैमरे पे ये आके कहूँ कि मैं बहुत धूप बत्ती और सुबह शाम बहुत पूजा पाठ करता हूँ, ये कोई दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है। मैं किसी को ये दिखाना नहीं चाहता। मैं समझ कि मैं अपने धर्म के प्रति हूँ, मुझे मेरा भगवान है, मैं भी हिंदू हूँ। हिंदू से जो दो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं, उनसे ज़्यादा पूजा पाठ में और विश्वास करते हैं, हम धार्मिक लोग हैं। लेकिन इसका एक प्रचार करना, एक नेगेटिव उसमें चलाना, उसको वो एक शोभा नहीं देता। और मेरी आस्था है, मेरा अपना पर्सनल मैटर है। मेरा सवाल था कि आप समर्थन करते हैं उस बात का जो उन्होंने कहा, उस जमीन को लेकर कहा, जो बाहर से लोग आते हैं, बाहरी लोग आते हैं, उसके बाद संख्या का बढ़ जाना 190 से 1900 हो जाना। कुछ लोगों, कुछ इश्यूज पे मैं उनकी बात पे एग्री करता हूँ कि जैसे आप बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, मेरा किसी पर्टिकुलर किसी भी कोई भी पर्टिकुलर कोई कास्ट से मैं
विश्वास नहीं रखता हूँ। लेकिन हिमाचल एक माइग्रेटेड लेबर है, यहाँ पे कोई भी काम आता है, लेबर आता है, कॉन्ट्रैक्टर के पास लेबर आती है, उसका ईपीएफ कटता है, वो लाइसेंस्ड होते हैं, उनके पैसे कटते हैं, तो उनके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आप कहाँ से आए, कैसे आए। ये एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, उस पर मैं, हाँ वो करना चाहिए, क्योंकि जो मेरा पार्ट है, मेरे पार्ट में वो रोल नहीं है, वो लॉ एंड ऑर्डर का। पुलिस डिपार्टमेंट को इस पे देखना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि मैं हम कंबाइंडली इसमें बैठक भी करें, मीटिंग भी करें, बिल्कुल करूंगा, बैठक भी करूंगा, और मैं चर्चा भी करूंगा कि आपके पास क्या आया, कितना, किस तरह से आप देखते हो, किन लोगों को आप एंट्री आती है, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, आपके वेरिफिकेशन क्या, सिस्टम क्या है आपका, तो होना भी चाहिए। जन भावनाएं भड़की हैं, एक तो इसमें सेंटीमेंट है, वो साफ दिख रहा है कि लोगों के सेंटीमेंट जुड़े हुए हैं, पर आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ सियासत भी है, कोई सियासी फायदा भी लेना चाहते हैं लोग? देखिए, मैं समझता हूँ कुछ का होता है राजनीतिक रंग रूप देने का, पर मेरा एक ईश्वर की कृपा है कि हिमाचल में कोई ऐसा आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, ना ही आगे भगवान ना करे ऐसा कुछ ऐसा हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह का माहौल नहीं है कि हम किसी धार्मिक भावनाओं को भड़का करके किसी को उसकी सेंटीमेंट्स को के साथ खेलें, और ना ही ऐसा होना चाहिए। और हम चाहते हैं कि हिमाचल बिल्कुल शांति प्रिय प्रदेश है, और आगे भी हम सब लोग भाईचारे और इसके साथ कुछ कमियां इन चीज़ों में जिसमें रही है, उसमें ज़रूर उसमें हमको संज्ञान लेना चाहिए। शहर की राजनीति को भी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही? नहीं, मैं शहर की, हो सकता है राजनीतिक दल को अपने उसमें प्रभावित करने का प्रयास करें, लेकिन इन सबसे ऊपर सबके मुंह पे एक तमाचा पड़ता है जब आप समाज से उठे हुए लोग, अलग अलग समुदाय से उठे हुए लोग, जो कुछ लोग चाहते होंगे इसको बड़े लेवल तक ले जाया जाए, उस पर जब समाज जागता है, समाज के लोग जागते हैं, तो उसका बहुत असर होता है, उसके ऑटोमेटिकली उनका जो है वो माहौल ठंडा पड़ जाता है। इसी का एक उदाहरण है ये, जो ये विवाद यहाँ पे उठाने की प्रयास किया गया था, उस प्रयास में बहुत सारे लोग इसमें नाकामयाब भी रहे, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी इसी तरह का माहौल, भाईचारा और आपसदारी का माहौल यहाँ बना रहे। किसी भी तरह का कुछ चीज़ों में कमी है, मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ और एक्सेप्ट भी करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कुछ कमी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से होना चाहिए, जो काम कुछ हो सकते हैं वो करने चाहिए, क्योंकि कुछ पार्ट से यहाँ इसमें कमियाँ रह सकती है, और वो एक मामला लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा है और करना भी चाहिए। माइनॉरिटीज काफी संख्या में यहाँ पर रहते हैं, क्या कहेंगे उनको और क्या संदेश आप देंगे? जाहिर सी बात है कि जब माहौल ऐसा हो जाता है तो दहशत में जो है जो माइनॉरिटीज हैं वो आ जाते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इसका एक कई पहलू में देखना है। अब आज मैं खास किसी धर्म को लेकर के घर में, मैं हिंदू धर्म में, मैं फैमिली में, परिवार में पैदा हुई, किसी आदमी को पता थोड़ी होता है कि मैं किस धर्म में पैदा होऊंगा। ये चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में निश्चित है। आज कोई हिंदू धर्म में, कोई मुस्लिम धर्म में, ये जात पात और इसको बांटने वाले हम इंसान ही लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि नर की सेवा नारायण की सेवा है। जब आप नर को लेकर, आदमी को लेकर में, नर की सेवा करना ही नारायण सेवा। राजनीति का दूसरा नाम समाज सेवा होता है। ये तो धर्म, जात पात और ये इंसान ने दोबारा से बनाए थे। प्रदर्शन पर आते हैं, हमने देखा कि जो पूर्व में मेयर रही हैं सत्या कौंडल, उन पर एफआईआर हुई है, भाजपा के पार्षदों पर भी एफआईआर हुई है, महिला पार्षद भी उसमें है, कांग्रेस के पार्षदों ने भी जो है प्रदर्शन किया था, उन पर तो कोई एफआईआर नहीं हुई है। पिक एंड चूज हुआ क्या इसमें? नहीं, जो अभी लास्ट का प्रोटेस्ट हुआ है, लास्ट के प्रोटेस्ट में तो उन्हीं का हुआ होगा जो जिस प्रोटेस्ट में आए हैं, जो थ्रोइंग ऑफ स्टोन्स और कुछ इशू थे जिसमें स्टोन्स और वहाँ जो आप पे मिले हैं, तो वो उस इशू को लेकर के एफआईआर हुई होगी। लेकिन ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कौन कहाँ पर था, किसने क्या किया, कि मेन जो पुलिस देखना है, उसका काम है वो। लेकिन कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। आप किसी को कानून को तोड़ने की कोई ऐसी इजाजत होनी भी नहीं चाहिए। सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन समय कम है। आखिर में ये जानना चाहेंगे, अब आगे आप क्या कदम इस पर उठाएंगे? और इसको लेकर भी बात उठी है, 2 मंत्रियों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि पूर्व सरकार के समय जो है यहाँ निर्माण के लिए पैसे दिए गए और
एक पूर्व में शहरी विकास मंत्री थे सुरेश भारद्वाज, उनका ईओ नोट एक वायरल हो रहा है, हालांकि उनकी सफाई भी आई है। क्या कहेंगे इस पर और आगे अब क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जो पूर्व मंत्री का कोई लेटर आया, वो एक उनका अपना पर्सनल लेटर किस इशू पे उन्होंने दिया है, क्या इमाम के ट्रांसफर को देने के लिए किया, तो मैं समझता हूँ कि सरकार के पास हर तरह के लोग भी आते हैं, उस पर उसका एक पार्ट कहा जा सकता है उसका भी। और जो पैसे का इशू और उसको उसमें मस्जिद के या स्ट्रक्चर पे देने की बात है, वो तो ऑफिशियली कोई ऐसे डॉक्यूमेंट तो अगर कोई है तो उसका देखा जा सकता है वो क्यों। लेकिन नगर अगर हमारे पार्ट से आया होगा तो उसमें देखेंगे, हम आए होंगे तो। लेकिन ये इशू ये नहीं है कि आप उसका काम कर रहे हैं, लेकिन इशू है आपने उस जगह को पैसे आपने जस्टिफाइड है कि क्या गलत जगह पे वो यूज हुआ है या इलीगल हुआ है, क्या हुआ, उसको वो देखने वाली इशू है। बाकी हम जो हमारे पार्ट से है, नगर निगम के जो पार्ट से है, हम उसको तय बाजारी और अब उनकी जो बैठने के जो लोग बैठेंगे वहाँ पे, उसको हम नॉन वेंडिंग और वेंडिंग जोन में हम जरूर उसमें हम काम कर रहे हैं। और इसमें 2 मिनट बैठक हमारी और होनी है, और हमने सारे पेपर माननीय उच्च न्यायालय में सबमिट भी करने हैं, जिसमें हमारे को स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो जगह अलॉट करके शुरू करेंगे। उन अधिकारियों पर भी आप कार्रवाई करेंगे या जांच करेंगे जिनकी रहनुमाई में या कहीं कथित तौर पर ये बताया जा रहा है कि कुछ एक अधिकारी थे जिन्होंने बढ़ावा दिया अवैध निर्माण को या कार्रवाई नहीं की? हाँ, नहीं, उसमें देखेंगे वो जो मैटर इसमें आएगा, क्योंकि मैटर मामला जो कमिश्नर कोर्ट में भी है, तो वो सारी चीजें आएंगी उसमें, देखेंगे उसमें। हमें समय, थैंक यू, धन्यवाद। तो नगर निगम शिमला के मेयर हमारे साथ थे, इन्होंने कहा है कि अब आगे इस पर जो है सबके साथ मिलकर एक बैठक की जाएगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बैठक करेगा, स्पेशल हाउस भी करेगा। अब देखना होगा कि क्या कदम आगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की तरफ से उठाए जाते हैं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।